मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य के आधारभूत ढांचे के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यतः राजस्थान में सिंचाई के बारे में। सिंचाई के विकास के बारे में बात करें, राजस्थान में निरंतर पड़ने वाले सूखे व अकाल तथा राज्य के लगभग 2/3 भूभाग में मरु व अर्धमरु क्षेत्र के पाए जाने के कारण सिंचाई का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया है। राज्य में नदियों व तालाबों की कमी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियां बरसाती नदियां हैं। उनके पानी का उपयोग बांधों के निर्माण करने में किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुओं का पानी कम गहराई पर पाया जाता है, जिससे पंप द्वारा निकालकर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। राज्य में योजना काल में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई साधनों का विकास किया गया। वृहद मेजर सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम में यह 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच तथा लघु में यह 2,000 हेक्टेयर तक होता है। जो टेबल दर्शाई गई है उसमें योजना काल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है। चौथी व पांचवी योजनाओं में यह 34% रहा था। 7वीं योजना में 22.2% रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15.3, 9वीं योजना में 11.4, 10वीं में 11.2 तथा 11वीं योजना में 4.3 ही रहा, जो प्रस्तावित लक्ष्य से 10.2% से काफ़ी कम था। 12वीं योजना 2012 से 17 में 3.99%, लगभग 4% के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार सिंचाई व बाढ़ पर व्यय का अनुपात उत्तरोत्तर घटता गया है। 2018-19 के लिए यह 2.9% रखा गया था। योजनाओं में सिंचाई पर भारी निवेशों के फलस्वरूप राज्य में सिंचाई की संभाव्यता 1951 से पूर्व के 4 लाख हेक्टेयर के स्तर से बढ़कर मार्च 2010 के अंत तक 37.13 लाख हेक्टेयर हो गया। सिंचाई की अंतिम संभाव्यता का अनुमान 51 लाख हेक्टेयर लगाया गया। 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 79.4 लाख हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 105.6 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में 57.9 लाख हेक्टेयर में कुओं, ट्यूबवेल व अन्य स्रोतों में 73% भाग में सिंचाई हुई। हम बात कर रहे हैं योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति के बारे में। योजना काल में चुने हुए वर्षों में के लिए कुल सिंचित क्षेत्रफल की जो प्रगति हुई वो जो टेबल दर्शाई गई है उसमें दिखाया गया है, और इसमें स्पष्ट है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल कृषिगत क्षेत्रफल से अनुपात 1950-51 में 12% से 2015-16 में बढ़कर लगभग 42.2% पर आ गया। इसका आशय ये है कि आज भी काफ़ी कृषित क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, इसलिए राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। याद रहे कि 2015-16 में सकल सिंचित क्षेत्र 105.6 लाख हेक्टेयर में से लगभग 43.3% अंश में खाद्यान्नों के क्षेत्र में सिंचाई की गई। तिलहन के क्षेत्र में सिंचाई का काफ़ी विस्तार हुआ, यह लगभग 28.8% रहा। अब हम राजस्थान में नहरों की सिंचाई पर बात कर रहे हैं। इसमें कुछ नहरें पुरानी हैं और कुछ नई हैं। पुरानी नहर व्यवस्था में गंग नहर व भरतपुर नहर का उल्लेख करना आवश्यक है। आगे चलकर हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा सिंचाई की वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत भी नहरों की सिंचाई का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गंग नहर की। नहरों के संबंध में राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई। यह सन 1927 में
सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी। मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर श्रीगंगानगर तक बहती है। इसकी लंबाई 137 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है। इससे श्रीगंगानगर जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। इसकी सिंचाई से कपास, गेहूं, माल्टा आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यह नहर अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। सन 1984 में इस नहर को गंग नहर लिंक चैनल से जोड़ने का काम शुरू किया गया था। यह लिंक चैनल 80 किलोमीटर लंबी बनाई जा सकती है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ा जाएगा। गंग नहर के आधुनिकीकरण का काम त्वरित सिंचाई लाभ AIBP के तहत 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। इसकी संशोधित लागत 621.42 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हम बात कर रहे हैं भरतपुर नहर की। यह नहर 1964 में बनकर तैयार हो गई थी। यह पश्चिमी यमुनानगर से निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। इसमें से 16 किलोमीटर लंबाई उत्तर प्रदेश में आती है। गुड़गांव नहर, यह नहर यमुना नदी के ओखला, दिल्ली के पास से निकाली गई। इसका निर्माण 1966 में शुरू किया गया था और यह 1985 में बनकर तैयार हो गई थी। राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जरेरा गांव में प्रवेश करती है। राज्य में इसकी लंबाई 35 मील है। इसमें कामा व डीग तहसीलों में 28,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तथा सिंचाई की वृहद परियोजनाएं, जिसमें हम बात कर रहे हैं भांकड़ा नागल। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं। राजस्थान का इसमें 15.2% अंश रखा गया है। इस योजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकती है और वहां सिंचाई का विस्तार हुआ है। चंबल परियोजना, चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक अविरल बहने वाली नदी है। चंबल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध, यह भानपुरी से 10 मील उत्तर पश्चिम में और 84 गढ़ से 5 मील नीचे बनाया गया है। यह सबसे बड़ा जलाशय है। राणा प्रताप सागर बांध, यह पहले बांध से 21 मील नीचे जूलिया झरने पर बनाया गया था। जवाहर सागर बांध, यह बांध केवल पिकअप बांध है। इसमें गांधी सागर बांध व राणा प्रताप सागर बांधों से छोड़ा गया पानी इकट्ठा किया जाता है। कोटा सिंचाई बांध, यह कोटा शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है। इसमें 3 बांधों के साथ पन बिजली घर भी बनाए गए हैं। व्यास परियोजना, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिलीजुली बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी 3 इकाइयां हैं: व्यास सतलज कड़ी, पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बांध तथा व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली। रावी व्यास नदी जल विवाद के बारे में, पिछले 2 दशकों से रावी व्यास नदी जल विवाद चलता आ रहा है। अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन अधिनियम 1986 पंजाब समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इसके अंतर्गत इराडी आयोग का गठन किया गया, जिसके 2 कार्य थे। यह निर्धारित करना कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान 1 जुलाई को रावी व्यास नदियों का कितना कितना पानी उपयोग में ले रहे थे, ताकि कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे। आयोग यह निर्णय करता था कि पंजाब व हरियाणा के अपने बाकी बचे हुए हिस्से में से कितना हिस्सा पंजाब या हरियाणा को मिलता था। आयोग का यह निर्णय केवल इन्हीं 2 राज्यों पर लागू होगा।
राजस्थान महत्वपूर्ण है। राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियों के पानी में इसे पूरा हकदार माना चाहिए। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान व सूखा क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी की नितांत आवश्यकता है। बात कर रहे हैं माही बाजार सागर परियोजना। यह राजस्थान तथा गुजरात की मिलीजुली परियोजना है। इससे दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की जाएगी। राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार गुजरात में कडाना बांध बनाया जाना था, जिसकी पूरी लागत गुजरात को वहन करनी थी और उसे ही उसका लाभ देना था। लेकिन समझौते में यह व्यवस्था की गई कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना बांध का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जाएगा और इसके लिए राजस्थान गुजरात को बांध की तथोकथित यथोचित लागत देगा। माही बजाज सागर परियोजना पर 1968 से कार्य किया गया। इसकी प्रथम इकाई सिंचाई के लिए है, जिसमें राजस्थान व गुजरात दोनों का हिस्सा है। मुख्य बांध 3109 मीटर लंबा है।